ओम श्री गणेशाय नमो। श्री मात्स्य महापुराण मंदार सप्तमी व्रत नामे कोनाशीतितमोनम अध्याय। मंदार सप्तमी व्रत की विधि और उसका महात्म्य। ईश्वर उवाच। अथात संप्रवक्ष्यामि सर्व पाप प्रनाशिनीं सर्व काम प्रदां पुण्यां नामा मंदार सप्तमी। माध्यसामल्पक्षे तु पंचमया लघुभुण्डनर दन्तकाष्ठं तथा कृत्वा षष्ठीमुपवसेद्बुधा विप्रान् सम्पूजयित्वा तु मन्दारं प्राशयोनिषि तथा प्रभात उत्थाय कृत्वा स्नानपुनिर्दिज्वान् भोजये च शक्तिता कुर्यात् मन्दारकुसुमराजकृशम् सौवर्णं पुरुषं तदत्पद्यहस्तं सुशोभनं पद्यं कृष्णतिले कृत्वा ताम्रपात्रे षट्पत्रकं हेममन्दारकुसुमे भास्करायेति पूर्वता नामसकारेण तद्वच सूर्यायेता या नले दले दक्षिणे तद्दकार्य तथार्यन् मनेति नेत्रेते पश्चिमे वेदधामे च व्ययावये चण्डभानवे पूषणेतयुत्रता पूज्यमानन्द नन्दायेत्यत्परम करणिकायां च पुरुषं स्थापय सर्वात्मनेति च शुक्लवस्त्रे समावृश्च भक्षे माल्यफलादिभिः एवं भयर्च तत्सर्वं दद्याद्वेदविदे पुनः भुञ्जीतात्तैललवणमवाज्ञात प्राणमुखो ग्रही अनेन विधिना सर्वं सप्तमया मासी मासी च कुर्यात् संवत्सरं यावद् वित्षाठश्च विवर्जिता एतदेव वृत्तान्ते तु निधाय कलशोपरि गोभिर्भर्वत साधर्व दात्वयं भूतिमिच्छता नमो मन्दारनाथाय मन्दारभवनाय च त्वं रवेतार्यस्वास्मान् नस्मात् संसारसागरात् अनेन विधिना यस्तु कुर्यान्द मन्दार सप्तमी विपापमाम सुखी मर्त्य कल्पं च दिवि मोदते इमां घोगपटलभीषण ध्ववान्तीपिकां गच्छन् संग्रह संसार शर्वयां न सखलेन मन्दार सप्तमी मेतामि सितार्थफलप्रदां य पठेच्छ्र नुयाद वापि सर्वपापे प्रमुच्यते। इति श्रीमात्स्य महापुराणे मंदार सप्तमी व्रतम नाम कोनाशीतितमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण, अब मैं परम पुण्य प्रदायिनी मंदार सप्तमी का वर्णन करता हूँ, जो समस्त पापों की विनाशिनी एवं संपूर्ण कामनाओं की प्रदात्री है। बुद्धिमान व्रती को चाहिए कि वह माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को थोड़ा आहार करके रात्रि में शयन करे। पुण्य षष्ठी तिथि को प्रातःकाल दातून कर दिन भर उपवास करे। रात में ब्राह्मणों की पूजा कर मंदार पुष्प का भक्षण करे और सो जाए। तत्पश्चात सप्तमी तिथि को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि नित्य कर्म संपादन कर अपनी शक्ति के अनुसार उन ब्राह्मणों को भोजन करावे। तदंतर सोने के बाद 8 मंदार पुष्प और एक पुरस्कार सुंदर मूर्ति बनावे, जिसके हाथ में कमल सुशोभित हो। पुण्य तांबे के पात्र में काले तिलों से अष्टदल कमल की रचना करे। तदंतर स्वर्णमय मंदार पुष्पों द्वारा कमलों के 8 दलों पर वक्ष्यमान मंत्रों का उच्चारण करके सूर्य का आवाहन करे। यथा भास्कराय नमो से पूर्व दल पर, सूर्याय नमो से अग्नि को स्थित दल पर, अक्राय नमो से दक्षिण दल पर, अर्य में
नमो से नेत्र कोण वाले दल पर वेद हामने, नमो से पश्चिम दल पर चंड भानवे, नमो से वायव्य कोण स्थित दल पर पुष्णे, नमो से उत्तर दल पर, उसके बाद आनंदाय नमो से ईशान कोण वाले दल पर स्थापना करके कर्णिका के मध्य में स्वरात्मने नमो कहकर पुरुषकार मूर्ति को स्थापित कर दे तथा उसे श्रेष्ठ वस्त्रों से ढककर खाद्य पदार्थ नैवेद्य पुष्पमाला फल आदि से उसकी अर्चना करे। इस प्रकार गृहस्पति उस मूर्ति का पूजन कर पुनः वह सारा सामान वेदज्ञ ब्राह्मण को दान कर दे और स्वयं पूर्वाभिमुख बैठकर मौन हो तल और नमक रहित अन्न का भोजन करे। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को इसी विधि के अनुसार सारा कार्य संपन्न करने का विधान है। इसमें कृपणता नहीं करनी चाहिए। व्रत की समाप्ति के समय वैभव की अभिलाषा रखने वाले व्रती उस मूर्ति को कलश के ऊपर रखकर अपने धन संपत्ति के अनुसार प्रस्तुत की गई गौओं का 7 दान कर दे। उस समय सूर्य भगवान से यूं प्रार्थना करे, सूर्य देव आप मंदार के स्वामी और मंदार आपका भवन है, आपको नमस्कार है। आप हिमालय हम लोगों का इस संसार रूपी सागर से उद्धार कीजिए। जो मानव उपयुक्त विधि के अनुसार इस मंदार सप्तमी व्रत का अनुष्ठान करता है वह पाप रहित हो सुखपूर्वक 1 कल्प तक स्वर्ग में आनंद का उपभोग करता है। इस सप्तमी व्रत पाप समूह रूप पर्दे से आच्छादित होने के कारण प्रकट हुए भयंकर अंधकार के लिए दीपक के समान है। जो मनुष्य से हाथ में लेकर संसार रूपी रात्रि में यात्रा करता है वह कहीं पथ भ्रष्ट नहीं होता। जो मनुष्य अभीष्ट फल प्रदान करने वाली इस मंदार सप्तमी के व्रत को पढ़ता अथवा श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य पुराण में मंदार सप्तमी व्रत नामक 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। 79वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।